नमस्कार। आज महाअष्टमी है और मां दुर्गा के रंग में पूरा बिहार झारखंड रंग गया है। मां का 8वां स्वरूप 8 साल का माना गया है। 4 भुजाओं वाली महागौरी देवी अलौकिक सिद्धियों की दात्री हैं और इनके पूजन से सभी 9 देवियां प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज मां शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और आज लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। शुभ मुहूर्त में माता की आराधना के बाद हवन का भी एक विशेष महत्व है। आज व्रत करने वाले श्रद्धालु कन्या पूजन भी करते हैं। महागौरी की पूजा करने से संतान से जुड़ी परेशानियों से लोगों को छुटकारा मिलता है। नवरात्र के 8वें दिन मां के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और शिव को पति स्वरूप प्राप्त किया था। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था। तब शिवजी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया और गौरी का शरीर गौर और दैदीप्यमान हो गया। तभी से ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां होती हैं। महागौरी की उपासना से मनपसंद जीवन साथी और शीघ्र विवाह का योग बनता है। मां कुमारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती है। माता को नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मां को शरीफे का भोग भी लगाया जाता है। पूजा करने के बाद पूरी, हलवा और चना कन्याओं को खिलाया जाता है। हवन करने के बाद कन्या पूजन से मां बेहद प्रसन्न होती हैं। महागौरी अत्यंत गौर वर्ण हैं। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वरमुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। भगवती महागौरी का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से सोमचक्र जागृत होता है, जिससे श्रद्धालुओं को जीवन के संकट से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होती है, साथ ही आर्थिक समृद्धि भी होती है। मां गौरी ममता की मूर्ति मानी जाती हैं, जो अपने भक्तों को अपने पुत्र समान प्रेम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, रांची से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, आप इस वक्त रांची के देवी मंडप में मौजूद हैं। वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज महाअष्टमी का पावन मौका है। श्रद्धालुओं में कितना उत्साह? आज महागौरी की पूजा है। महागौरी की पूजा दरअसल मानी जाती है कि श्रृंगार और सुहाग की रक्षा के लिए जो महिलाएं पहुंचती हैं, और इसीलिए महादेवी को कहा भी जाता है कि दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासनी, दुर्ग मोहा दुर्ग मगा दुर्ग मां स्वरूपिणी। अर्थात माँ जो है कल्याणकारी है। माँ का जो है रूप है यहाँ पर काफी कल्याणकारी रूप है। और सबसे बड़ा बात कि महादेव का जो
महादेव को पाने के लिए महादेवी ने जो कठोर तप किया था, उस कठोर तप को करते करते महादेवी का पूरा शरीर काला पड़ गया था, जिसके बाद महादेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद जो महादेवी को गौर वर्ण का आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद महादेवी को महागौरी के नाम से पुकारा गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप लोग यहाँ पहुँची हैं पूजा करने के लिए, माँ से क्या मांग रही हैं आज महागौरी की पूजा? माँ दुर्गा इस संसार में जो विपदा है उसको दूर करे, सबका कल्याण हो। और क्या देखिए, सबका कल्याण हो, साफ करना खुद के परिवार के साथ साथ जगत के लिए कल्याण मांग रही हैं। और यहाँ पर आप भी यहाँ पहुँची हैं। आज माँ आज कहते हैं कि श्रृंगार की रक्षा करने वाली माँ है, सुहाग की रक्षा करने वाली माँ है, क्या मांग रही हैं? हम लोग पूजा करने आए हैं माँ को सबको अच्छा रखने के लिए, अपने परिवार के लिए। बिल्कुल, देखिए नवरात्रि में जो 9 स्वरूपों की पूजा होती है माँ की, हर रूप में माँ का जो है अलग अलग रूप से माँ की जो कभी सिद्धिदात्री के रूप में आती है माँ, कभी कालरात्रि के रूप में माँ आती है। और माँ जो है सभी रूपों में, कभी विरोधियों को परास्त करने के लिए, कभी कल्याणकारी रूप में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आज महागौरी की जो पूजा हो रही है, पान के पत्ते पर किस तरह केला और पुष्प को रखकर पूजा की जा रही है। महिलाएं आप जो पूजा कर रही हैं आज महादेवी का जो कर रहे हैं पूजा, महादेवी से क्या मांग रही हैं? आज महादेवी की पूजा कर रही हैं, माँ से क्या कर रही हैं? देखिए, सोच रही हैं, मन में 1000 सवाल है कि माँ से क्या कहना है, क्या करेंगे? माँ से क्या मांगे? सुख शांति मांगते हैं, जो कमी है वो पूरा करिए माँ से। और क्या मांगेंगे माँ से? यही मांग रहे हैं माँ से कि जो भी कमी है पूरा करिए माँ, आप ही ना पूरा करिएगा। ठीक है, जिंदगी में, जीवन में जो कमी है माँ पूरा करें। आपने पूजा कर लिया, माँ से दिल की बात क्या करके आई हैं बताइए? दिल की बात माने कि बच्चे लोग को अच्छे से रक्षा करें, घर परिवार को सही सलामत रखें। देखिए, जो धरती पर जो माँ है वो माँ अपने बच्चों के लिए मांग रही हैं, और जो जगत माता है, दुर्गा हैं, उनके लिए सभी बच्चे के समान है। लिहाजा एक माँ आज दूसरे बच्चों के लिए मांग रही हैं। आप जो है बेटा, देखिए एक छोटी बच्ची है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। क्या मांगा दीदी आपने? माँ से पूजा किया आपने? माँ ने तो सब कुछ दिया है, क्या मांगे, बस पूजा करें निस्वार्थ रूप से। देख लिए कितनी अच्छी बात कही, माँ ने सब कुछ दिया है, निस्वार्थ भावना से मैंने माँ की पूजा की है। हाँ, माँ के आशीर्वाद पाने के लिए आए हैं और सब कुछ बढ़िया रखे, घर कुशल रखे। आप देख रहे हैं कि चेहरे पर इनकी पसीने भी हैं। माँ तक पहुँचने के लिए जो है हम आपको ले चलेंगे, थोड़ा अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अंदर में का जो है माँ की आराधना की जा रही है। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए, एक जो झारखंड की कला संस्कृति होती है कि माँ दुर्गा के, आप देखिए यहाँ पर एक नगाड़ा भी रखा गया है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए अगर आप मंदिर में प्रवेश करें तो प्रवेश करने से पहले यहाँ ढोल नगाड़ा बजा कर जाइए। कहा जाता है कि माँ जो है, अगर उनका कहीं किसी और भक्त पर उनका ध्यान है तो अपना ध्यान खींचने के लिए आप पहले ढोल नगाड़ा बजाइए, ऐसी मान्यता है। और देखिए, एक पुराणों में ऐसी मान्यता है कि महागौरी को प्रसन्न करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि महागौरी जो है बहुत आसानी से प्रसन्न होती है, क्योंकि उन्होंने सुहाग के लिए महादेव की पूजा की थी। लिहाजा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ देखिए देवी मंडप मंदिर में, जो कि 131 साल पुराना मंदिर है, वहाँ किस तरीके से महादेवी की आराधना की जा रही है। देखिए, माँ का श्रृंगार करने के लिए माँ को उड़हुल की माला पहनाई गई है, और महिलाओं में जो एक होड़ मची है माँ तक पहुँचने की, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से माँ को सिंदूर लगाया जा रहा है। और देखिए, आपको एक बात हम बता दें कि जो नवरात्रि में 9 दिन माँ की आराधना की जाती है, तो एक अष्टमी के दिन जो महागौरी की पूजा होती है, उसी दिन श्रृंगार की पूजा होती है। माँ को चूड़ी दी जाती है, माँ को साड़ी दी जाती है, सिंदूर दी जाती है माँ को, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर पंडित जी हैं, देखिए पंडित जी हैं, लगातार अनुष्ठान को यहाँ चलिए संपन्न संजय, करा आप रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हमारे साथ पटना से पंडित जी, हमारे सहयोगी यहाँ आनंद अमृतराज भी लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, आज महाअष्टमी का पावन मौका है, आज महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त आप डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है वहां पर? आनंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, निकल जाइए, लेट होगा।
देखिए, शायद आनंद तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, तो आपको बता दें कि आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। और आपको बता दें कि कल से ही पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए हैं और आज महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। हम एक बार फिर से रांची से हमारे सहयोगी संजय सिन्हा से जुड़ेंगे। संजय, इस वक्त भक्तों में कितना उत्साह, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? भक्त से बात कीजिए, क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर वो वहां पहुंच रहे हैं? सही कहा कि जो मंदिरों में जो भीड़ उमड़ी है वो भीड़ काफी ज्यादा है और यहाँ पर ज्यादातर चेहरों पर आप देख सकते हैं कि मास्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि भक्ति जो है भारी पड़ गई है। आपने देखिए, आपको मास्क लगाकर मंदिर में नहीं, गलती हुआ, नहीं पहन के आए हैं, पहन के नहीं आए हैं। काफी ज्यादा भीड़ है मंदिर में और यहाँ पर जो चूंकि देवी मंडप मंदिर है और आमतौर पर महागौरी की जो पूजा होती है उस पूजा के दिन, अष्टमी के दिन, किसी भी मंदिर में, चाहे पूजा पंडाल हो या माँ दुर्गा की कोई दूसरी मंदिर हो, वहाँ काफी ज्यादा भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं लगातार लोगों को यहाँ पर से बिल्कुल संजय, देखिए हमारे साथ पटना से आनंद भी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। आनंद, महाअष्टमी का मौका है, पूजा पंडाल कल से ही पूजा पंडाल के पट खोल दिए गए हैं। इस वक्त आप डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए सोनाली, सबसे पहले आपको जय माता दी और हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए पटना के ही डाकबंगला चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। माता की मूर्ति के दर्शन हम अपने भक्तों को करा रहे हैं। वैसे दर्शक जो अपने घर पे बैठे हुए हैं और उनकी इच्छा होती है कि पटना के डाकबंगला चौराहे में माता दुर्गा का इस बार मूर्ति कैसा बैठा है, तो वो न्यूज 18 के माध्यम से देख सकते हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और जिस जगह पे हम हैं वो पटना का डाकबंगला चौराहा है। और मैं आपको बता दूं कि 1965 से यहाँ पे मूर्ति बैठती है। और पटना के डाक बंगला चौराहे के बारे में आप इसी से समझ सकती हैं कि पटना का सबसे वीआईपी जगह ये माना जाता है और सबसे ज्यादा भीड़ वो भी यहाँ पे पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल आनंद, इस वक्त भक्तगण पहुंच रहे हैं कि नहीं, और ये बताइए कि आपकी भक्तों से बात हुई है, क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर वो माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं? आनंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से बिल्कुल सोनाली। जी आनंद, बताइए इस वक्त भक्तगण क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर माता के पंडाल में पहुंच रहे हैं? क्या कुछ अंदर चल रहा है भक्तों के जब वो माता के दर्शन कर रहे हैं? देखिए सोनाली, बिल्कुल मैं वो भी बात बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। और देखिए डाकबंगला चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे जब माता की आराधना होती है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि पटना का डाकबंगला चौराहा न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में भी जाना जाता है। और यहाँ पे सबसे भव्य मूर्तियों में से एक बिठाई जाती हैं, साथ ही सबसे बड़ा पंडाल बनाया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जो मूर्ति आप देख रही हैं, भव्यता बिल्कुल उसी तरीके से नज़र आ रही होगी हमारे दर्शकों को, लेकिन इस बार मूर्ति प्लास्टिक की बनाई गई है। और ये पटना के जिला प्रशासन ने साफ साफ कहा है कि इस पर बड़ी मूर्तियों को नहीं बिठाया जाना है, तो इसके वजह से उन्होंने इसका ख्याल रखा है पंडाल वालों ने। और इस बार प्लास्टिक की मूर्ति बैठाई गई ताकि विसर्जन में दिक्कत ना हो, क्योंकि इस बार गंगा और दूसरी नदियों में भी विसर्जन के लिए इजाजत नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है इस बार भव्यता भले ही वैसी न दिख रही हो, लेकिन माता के आराधना करने वालों के लिए इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें माता की मूर्ति चाहिए और ताकि वो माता के सामने आकर पूजा पाठ कर सके। देखिए हम आपको एक दिखा रहे, एक महिला है जो पूजा पाठ इस वक्त कर रही है और ये जो भक्ति का आलम है सुबह से ही दिखाई पड़ रहा है और लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाएगी, क्योंकि आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी के दिन पूजा पंडालों में पूजा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं सोनाली, पटना के डाकबंगला चौराहे पे जो मूर्ति विराजमान की गई है इस बार, उनकी मूर्ति का दर्शन हम आपको करा रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से। जो तमाम दर्शक हैं जहां पर भी रहते हैं वो दर्शक देख सकते हैं कि इस बार पटना के डाकबंगला चौराहे पे वैसी भव्य मूर्ति तो नहीं बैठाई गई है, लेकिन
जो मूर्ति है प्लास्टिक की, ताकि ऐसे ही मूर्ति को विसर्जन करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आज पूरा भक्ति का माहौल है, महाअष्टमी का दिन है और लोगों में चारों तरफ भक्ति, पूरा पटना एक तरीके से भक्ति में है। पूरा पटना में क्या बोलूं सोनाली, बिहार हो, देश हो, तमाम जगह पे लोग पूरे भक्ति में डूबे हुए हैं। तो इस वक्त तस्वीर है, देखिए यहाँ के एक आयोजक है, हम उनसे बात करते हैं। सर आप इधर आइए, ये बताइए कि हर साल हम लोगों ने बचपन से देखा है कि पटना का डाक बंगला चौराहा अपने आप में एक अलग जगह रखता है। इस बार मूर्ति थोड़ी अलग दिख रही है, इसलिए कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय जी का कहना हुआ कि इससे भीड़ भाड़ के चलते कोरोना काल जान माल की रक्षा के लिए इस बार मतलब जो मूर्ति का नहीं मतलब किया गया, ये कोरोना के चलते ऐसा किया गया है। अच्छा, और ये इस बार प्लास्टिक की मूर्ति बैठाई गई है? जी। अच्छा, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस बार आप लोगों ने क्या कुछ व्यवस्था की है? व्यवस्था है कि मैंने कार्यकर्ता हम लोग हैं, प्रशासन द्वारा अगर सहयोग है और उनको भी द्वारा मिल रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि डाक बंगला चौराहे की जो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, उतनी भव्य मूर्ति तो नहीं बनाई गई है, लेकिन फिर भी माता की आराधना, माता की पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं है। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवी के आज महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। मंदिरों से लेकर पूजा पंडाल में लोग माता की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। देवी के महागौरी रूप की पूजा आज दिन भर जारी रहेगी। नवादा के नारदीगंज रोड स्थित मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने। नवरात्र का आज 7वां दिन है और आज 7वें दिन महाअष्टमी की पूजा की जा रही है और आज अहले सुबह से ही पंडाल और मंदिरों में लोग मां की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा के गढ़ पर स्थित आदर्श दुर्गा पूजा समिति की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं भव्य प्रतिमा का स्थापना किया गया है और लोग आज सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगाकर लोग माता की पूजा के लिए पहुंचे हैं और आज की पूजा का विशेष महत्व भी कहा जाता है। आज निर्जला व्रत रखने से बच्चों की आयु में वृद्धि होती है और सुहागनें आज के दिन माँ को लाल चुनरी चढ़ाती है, उनसे उनके वर के आयु में वृद्धि होती है और इसके साथ ही आज के पूजा का विशेष महत्व है और आज ही के दिन सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। हम आदर्श दुर्गा पूजा समिति की बात करें तो यह वर्ष 1983 से यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है और युवा एकत्रित होकर इस पूजा का आयोजन किए थे। इससे पहले यहाँ पे किस मंदिर नहीं था और दुर्गा पूजा के आयोजन से ही यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ और लोग यहाँ एकजुट होते चले गए। तो आज के दिन महाअष्टमी के दिन पूजा का विशेष महत्व है और लोग माँ से मन्नतें मांगने के लिए आज सुबह से ही माता के दरबार पहुँच रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।